हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का डे 3 में। आज का दिन हमारा तीसरा दिन है और इस तीसरे दिन में हम सीखेंगे WH वर्ड फैमिली का चौथा मेंबर, जिसे हम कल सीखने वाले थे, लेकिन कल की क्लास थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा हो गई थी, लंबी ज़्यादा हो गई थी, तो उसे रिकॉर्ड कर नहीं पाया था। तो आज हम एंटर हो चुके हैं डे 3 में, और डे 3 में हमारा टॉपिक है व्हेन। WH वर्ड फैमिली का ये एक बहुत ही पावरफुल WH वर्ड होता है, और इस WH वर्ड के अंदर व्हेन यानी कि समय, व्हेन का शाब्दिक अर्थ होता है कब, यानी कि किसी भी कार्य के समय को जानने के लिए व्हेन का प्रयोग किया जाता है। व्हेन से बनने वाले बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो हम कंजक्टिव रूप में भी यूज ले सकते हैं, और कंजक्शन के साथ भी व्हेन के प्रश्नों को बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि व्हेन का प्रयोग कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, और किस प्रकार हम व्हेन से बनने वाले प्रश्नों को बोल सकते हैं, किस प्रकार WH वर्ड फैमिली के व्हेन से बनने वाले वाक्यों का प्रयोग लैंग्वेज के दौरान, इंग्लिश बोलते समय किया जाता है, वे कौन से प्रश्न हैं जिनको हम व्हेन से पूछ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं व्हेन से। इससे पहले हम सीख चुके हैं हु, साथ ही सीख चुके हैं व्हाई, और कल हमने सीखा था व्हेन। व्हेन यानी कि समय। किसी भी प्रश्न में या किसी भी वाक्य में, या कोई भी वाक्य जब आप बोलना चाहते हैं जिसमें समय से रिलेटेड कोई भी बात अगर आपके मन में है, तो उस बात को पूछने के लिए अथवा उस वाक्य को बनाने के लिए हम व्हेन का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम कब आ रहे हो। यहां प्रश्न पूछा गया है, तुम कब आ रहे हो। वह बाजार कब जा रहा है। वह जयपुर कब जाएगा। या फिर सामान्य वाक्य, वह कब सोता है। वह खाना कब खाता है। तुम क्रिकेट कब खेलते हो। तुम विद्यालय कब जाते हो। अब इन सारे सेंटेंसेस के अंदर देखिए कि एक शब्द जो बार बार आ रहा है, और उस शब्द से बने हुए वाक्यों को हमें प्रिपेयर करना है, वो शब्द है कब। तुम कब आ रहे हो। वह बाजार कब जा रहा है। वह जयपुर कब जाएगा। वह कब सोता है। वह खाना कब खाता है। तुम क्रिकेट कब खेलते हो। तुम विद्यालय कब जाते हो। अब इन सारे जो सेंटेंसेस हैं, इन सारे सेंटेंसेस के साथ हम लोग जिस वर्ड का यूज करते हैं वो शब्द होता है व्हेन। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हेन होता क्या है। व्हेन के दो अर्थ होते हैं। यदि व्हेन का प्रयोग हम अपनी लैंग्वेज के अंदर प्रश्न पूछने के लिए करना चाहते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है कब। लेकिन यदि इसी व्हेन का प्रयोग किसी आंसर के साथ दिया जाता है तो इसका आंसर या इसका मीन हो जाता है तब। अब दोनों ही अवस्थाओं के अंदर प्रश्न बनाने का तरीका आज हम सीखने जा रहे हैं। किसी भी प्रश्न को बनाने से पहले हम डायरेक्टली उसमें लिखते हैं WH वर्ड, मैंने यहां व्हेन कर दिया है, प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस सब्जेक्ट, प्लस एमवी फर्स्ट, प्लस ING। पहला वाक्य, व्हेन आर यू कमिंग।
तो तुम कब आ रहे हो, ये सेंटेंस क्या बन जाएगा हमारा, व्हेन आर यू कमिंग। एक बहुत ही आसान सा तरीका है, जब हम किसी सेंटेंस को बना रहे होते हैं या हमारे द्वारा जब भी कोई वाक्य बनाया जाता है, तो उस बनाए जाने वाले वाक्य में सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हम उस वाक्य को किस प्रकार से बना रहे हैं। अभी ये सामान्य वाक्य हैं, इनके साथ हम मॉडलिक शब्द भी जोड़ सकते हैं। जैसे मॉडलिक शब्द क्या हो गया, कैन या फिर कुड या फिर शुड। आज इन सभी के साथ हम लोग व्हेन से बनने वाले प्रश्नों को बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप बहुत ही ध्यान से इन चीजों को समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, तुम कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग। वह बाजार कब जा रहा है, क्योंकि आज तीसरा दिन हमारा WH वर्ड को सीखने का है, तो अब तक आपको इस बात का पता लग गया होगा कि किस प्रकार के सेंटेंस को किस तरह से हमारे द्वारा बनाया जा सकता है। तो यहां सेकंड सेंटेंस है, वह बाजार कब जा रहा है। तो मैं इस सेंटेंस को बनाता हूं, व्हेन। अब यहां सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मुझे क्या लगा देना है, इज। वह, ही जाने को, गोइंग टू मार्केट। अब दोनों प्रश्नों को देखिए, तुम कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग, और वह बाजार कब जा रहा है, व्हेन इज ही गोइंग टू मार्केट। अब ये जो टू मार्केट है, ये अदर ऑब्जेक्ट के रूप के अंदर यहां ऐड हो जाता है। तो यहां हमने रूल पढ़ा, व्हेन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी, और यदि कोई अदर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो वो अदर ऑब्जेक्ट इस मेन वर्ब के साथ आईएनजी के साथ बोलते समय ऐड कर दिया जाता है। तो यहां प्रश्न जो है वो बन जाता है कि वह बाजार कब जा रहा है। तो यहां हमारा प्रश्न हो गया, व्हेन इज ही गोइंग टू मार्केट। तीसरा प्रश्न, वह जयपुर कब जाएगा। फ्यूचर इंटेंशन यहां दिया जा रहा है, तो शेल और विल का प्रयोग हमें यहां करना है, क्योंकि विल है, ही के साथ विल का यूज होता है। तो यहां क्या हो जाएगा, व्हेन विल ही गो टू जयपुर। व्हेन विल ही गो टू जयपुर। इसके बाद तीसरा सेंटेंस है, चौथा सेंटेंस है, वह कब सोता है। व्हेन, अब आ की मात्रा के साथ है आ रहा है, तो यहां हेल्पिंग वर्ब क्या हो जानी चाहिए, डज। व्हेन डज ही स्लीप। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपके। वह कब सोता है, व्हेन डज ही स्लीप। अब यहां ही की बजाय कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे तुम्हारा भाई कब सोता है, तो व्हेन डज योर ब्रदर स्लीप। तुम्हारी मम्मी कब सोती है, व्हेन डज योर मदर स्लीप। तुम्हारे पापा कब सोते हैं, व्हेन डज योर फादर स्लीप। तुम्हारा भाई कब सोता है, व्हेन डज योर ब्रदर स्लीप। तो यहां अगर आ ई ए के साथ है दिया गया है, तो इसके लिए हमें यहां डज का प्रयोग करना होगा अगर सिंगुलर है। और यदि यहां काम करने वाले एक से ज्यादा हैं, यदि ये प्लूरल कंडीशन में चल रहा है, तो हमें यहां इसको डू के रूप में ऐड कर देना होगा। अब यहां है, वह खाना कब खाता है। कोशिश कीजिए कि आप बना पाए, व्हेन डज ही ईट फूड। सेंटेंस है, व्हेन डज ही ईट फूड। तुम क्रिकेट कब खेलते हो। अब यहां तुम आ रहा है, तो यहां हो जाएगा, व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट। इसके बाद है, तुम विद्यालय कब जाते हो। तो यहां तुम यू है, और यू को हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में जानते हैं, तो व्हेन डू यू गो टू स्कूल। ये व्हेन, क्योंकि आज तीसरा दिन, इसलिए हमें निश्चित रूप से इस बात का पता लग गया होगा कि कहां हम डू लगाते हैं, कहां डज लगाते हैं। यदि पता नहीं लग रहा है, जो नए व्यूअर्स हैं, जो नया वीडियो देख रहे हैं, आज ही देख रहे हैं, वे इससे पहले वाले डे फर्स्ट, डे सेकंड और डे थर्ड कोशिश करें कि आप इन तीनों वीडियोस को रेगुलर देख पाएं। मेरी कोशिश है कि लगातार हम लोग एक ऐसी सीरीज तैयार करें जिससे हम रेगुलर जो ऑफलाइन क्लासेस एकेडमी के अंदर ले रहे हैं, उनके साथ साथ आप ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन करते रहें, ताकि आप अपनी इंग्लिश को और ज्यादा डेवलप कर सकें, आप इंग्लिश में और ज्यादा परफेक्ट बन सकें। तो यहां हम एक बार वापस को रिवाइज करते हैं,
तुम कब आ रहे हो, इसे मेरे साथ रिपीट कीजिएगा ताकि आप अच्छे से बोल सकें। तुम कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग। वह बाजार कब जा रहा है, व्हेन इज ही गोइंग टू मार्केट। वह जयपुर कब जाएगा, व्हेन विल ही गो टू मार्केट। वह कब सोता है, व्हेन डज ही स्लीप। वह खाना कब खाता है, व्हेन डज ही ईट फूड। तुम क्रिकेट कब खेलते हो, व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट। तुम विद्यालय कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। अब सबसे पहले यहां देखिए कि हमारे सब्जेक्ट के रूप में हमारे पास कौन कौन है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे और या फिर किसी व्यक्ति का नाम। तो आज का फर्स्ट जो प्रैक्टिस सेट हमारा है, इसमें हमें सबसे पहले ये प्रयास करना है कि क्या हम इन सारे वाक्यों के साथ इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। कोशिश कीजिएगा और समझिएगा। जैसे मैं कह रहा हूं, मैं कब आ रहा हूं, मैं कब आ रहा हूं, तो मैं आई के साथ एम लग जाना है, तो व्हेन एम आई कमिंग। हम कब आ रहे हैं, व्हेन आर वी कमिंग। इन्हें साथ के साथ अपनी कॉपीज में लिखते रहना है ताकि आपको अच्छे से ये लर्न हो जाए। तुम कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग। वह कब आ रहा है, व्हेन इज ही कमिंग। वह कब आ रही है, व्हेन इज शी कमिंग। वे कब आ रहे हैं, व्हेन आर दे कमिंग। किसी का नाम जैसे मनोज है, मनोज कब आ रहा है, व्हेन इज मनोज कमिंग। अब यहां एक्शन चेंज होते जाते हैं, तो इन सारे चेंजिंग एक्शंस के साथ हमें इन वाक्यों को प्रिपेयर करना है। अब वाक्यों को प्रिपेयर करते समय सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, हम एक लैंग्वेज को सीख रहे हैं और लैंग्वेज का सामान्य अर्थ होता है कि हमारे द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शब्द ऐसे हों जिन शब्दों को समझा जा सके, जिनका प्रत्युत्तर दिया जा सके। तो यहां हमारा जो वाक्य बन रहा है, वेन से बनने वाला जो वाक्य है, इन वेन से बनने वाले सारे वाक्यों के अंदर हमें आंसर के रूप में शो करना होता है टाइम। यानी कि वेन से बनने वाले जितने भी शब्द होंगे, इन सारे शब्दों के अंदर टाइम के रूप में आंसर दिया जा रहा है। तो जैसे मैंने पहला प्रश्न पूछा, तुम कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग। तो यहां मेरा आंसर हो सकता है आई एम कमिंग ऑन नेक्स्ट संडे। आई एम कमिंग ऑन नेक्स्ट संडे। किसने मुझसे पूछा तुम कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग। किसने मुझसे पूछा तुम कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग। तो मैंने यहां आंसर दिया कि मैं अगले रविवार को आ रहा हूं, या मैं अगले सोमवार को आ रहा हूं, या मैं अगले बुधवार को आ रहा हूं। तो जिस दिन मेरा आना है उस आने को, अच्छा कई बार हमारे माइंड में आ जाता है कि यार मैं नेक्स्ट संडे रहा हूं, तो आई विल कमिंग ऑन नेक्स्ट संडे। वो भी बिल्कुल सही है, वहां कोई इश्यू नहीं है। हम यहाँ विल का प्रयोग भी कर सकते हैं और हम यहाँ आई एम कमिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये संभावित भविष्य को दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ फिक्सिबिलिटी नहीं है कि आप उस दिन आ ही रहे हैं। आई एम कमिंग ऑन नेक्स्ट संडे, आई विल बी कमिंग ऑन नेक्स्ट संडे, आई विल बी कम। तो इस प्रकार हम इन सेंटेंस के साथ यूज कर सकते हैं। एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम व्हेन का प्रयोग, हु, व्हाई, वेयर और व्हेन, इन चारों का प्रयोग आज सीखेंगे मॉडलिक शब्द कैन, कुड और शुड के साथ। तो 2 मिनट का टाइम आपको दिया जा रहा है, आप इस 2 मिनट के टाइम पीरियड के अंदर एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न यह है, तुम कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग। वह बाजार कब जा रहा है, व्हेन इज ही गोइंग टू मार्केट। वह जयपुर कब जाएगा, व्हेन विल ही गो टू जयपुर। वह कब सोता है, व्हेन डज ही स्लीप। वह खाना कब खाता है, व्हेन डज ही ईट फूड।
तुम क्रिकेट कब खेलते हो, व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट। तुम विद्यालय कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। और इस प्रकार कोशिश कीजिए कि कम से कम 10 प्रश्न हम इसके पहले से बना लें। और जो भी वर्क आप कर रहे हैं, मैं फिर बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं सभी लोगों से कि सारे सेंटेंसेस जो आपको बनाने के लिए दिए जा रहे हैं, उन सारे सेंटेंसेस को बनाकर कमेंट बॉक्स में रेगुलर सेंड कीजिए, ताकि देखा जा सके। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से लेकर 15 या 20 स्टूडेंट जो हैं वो कमेंट करते हैं, बाकी कोई कमेंट नहीं कर रहा है। तो जितने भी सेंटेंसेस आपको बनवाए जा रहे हैं, जितने भी सेंटेंसेस प्रैक्टिस सेट के लिए दिए जा रहे हैं, उसे 100% आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बनाकर प्रिपेयर करके भेजना होगा, ताकि मैं उसे एक बार चेक कर सकूं कि क्या आपके द्वारा बनाया गया सेंटेंस सही है। क्योंकि बहुत से ऐसे मेंबर्स, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन क्लासेस के दौरान नहीं रह पाते हैं, और ऐसे विद्यार्थी जो ऑफलाइन मोड में क्लासेस नहीं ले पाते हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि वो इंग्लिश को सीखें, इंग्लिश को डेवलप करें, तो उनको निश्चित रूप से अपने सारे सेंटेंसेस को कमेंट बॉक्स में सेंड करना ही चाहिए। अब यहां देखिए, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम सीखते हैं कि किस प्रकार हम इन सेंटेंसेस के साथ कैन, कुड और शुड का यूज कर सकते हैं। तो आज हु, वाई, वेयर और व्हेन, इन चारों के साथ हम कैन, कुड और शुड का यूज करेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसे उतार लिया होगा। अब बात करते हैं हम लोग हु, वाई, वेयर, व्हेन। सबसे पहले हम इसका सेंटेंस बनाते हैं कैन के साथ। अब ये जानना जरूरी है कि कैन होता क्या है। कैन का अर्थ होता है सकना, यानी कि प्रेजेंट कंडीशन के अंदर जब भी कैन का यूज होता है तो कैन किसी भी कार्य की एबिलिटी को शो करता है। तो किसी भी कार्य की होने वाली जो एबिलिटी है, अथवा आप उस काम को कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं, इस एबिलिटी को दिखाने का काम करता है कैन। तो कैन का मतलब होता है सकना, सकना अथवा किसी भी कार्य को करने की क्षमता, अथवा किसी भी कार्य को करने में एबल। तो जब भी किसी कार्य को करने की एबिलिटी हमारे द्वारा दिखाई जाएगी, तो उस एबिलिटी के साथ हम लोग कैन वर्ड यानी कि सकना शब्द का यूज कर सकते हैं, और ये कैन हमारी एबिलिटी को दिखाता है। तो पहले हम इसका प्रश्न बनाते हैं हु से, और हमारा एक सिंपल सा एक्शन मैं यहां लेता हूं। इंग्लिश ऑब्जेक्ट के रूप में और स्पीक बोलने के अर्थ में। तो मेरा प्रश्न है पहला हु से, हु कैन स्पीक इंग्लिश। देखिए, हु यहां WH वर्ड के रूप में आ गया, कैन यहां हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ गया, स्पीक यहां मेन वर्ब के रूप में, और इंग्लिश यहां ऑब्जेक्ट के रूप में। तो हु कैन स्पीक इंग्लिश, इसका अर्थ हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश। यू कैन स्पीक इंग्लिश। अब सारे सब्जेक्ट के साथ आप इसे बनाइए। जो सारे सब्जेक्ट है हमारे पास, आई, वी, यू, ही, शी, दे, और किसी व्यक्ति के नाम के साथ, तो आप पाएंगे कि आप हु के साथ कैन को ऐड करने के लिए एबल हो जाते हैं। तो यहां प्रश्न पूछा जाता है हु कैन स्पीक इंग्लिश, तो हमारा आंसर है आई कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश, शी कैन स्पीक इंग्लिश, दे कैन स्पीक इंग्लिश, और किसी का भी नाम आप डालकर यहाँ इसको प्रिपेयर कर सकते हैं नेम के साथ। जैसे मैंने कहा युवराज कैन स्पीक इंग्लिश, तो ये हो गया हु के साथ कैन। अब यहां वाई, वाई कैन यू
स्पीक इंग्लिश। अब यहां पूछी जा रही है एबिलिटी, वाई कैन यू स्पीक इंग्लिश, यानी कि आप अंग्रेजी क्यों बोल सकते हैं, वाई कैन यू स्पीक इंग्लिश। तो अब यहां वाई के साथ मेरा आंसर आता है इट स्टैंड्स टू रीजन। सेकंड, आई नो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज। कई सारे उत्तर इसके हो सकते हैं और कई प्रकार के आंसर्स जो है वो आपके द्वारा दिए जा सकते हैं। तो व्हाई कैन यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों बोल सकते हैं, या तो इसका आंसर हम दे सकते हैं इट स्टैंड्स टू रीजन, यानी कि इसका कोई कारण है। हम ये भी कह सकते हैं आई नो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि मैं केवल अंग्रेजी भाषा ही जानता हूं इसलिए मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, या मैं केवल अंग्रेजी बोल सकता हूं। अब तीसरा है वह, तो यहां प्रश्न बना वेयर कैन यू गो, तुम कहां जा सकते हो, क्योंकि शब्दों का अर्थ जो है, ये शब्दों का अर्थ इनके वाक्यों के साथ आगे बढ़ता है और उनकी प्रॉपर मीन को बताता है। तो यहां वेयर कैन यू गो, तुम कहां जा सकते हो, आई कैन गो एनीवेयर, मैं कहीं भी जा सकता हूं, आई कैन गो एनीवेयर। अब व्हेन, तो यहां व्हेन के साथ हम लोग इसको यूज करते हैं व्हेन कैन ही कम, व्हेन कैन ही कम, वह कब आ सकता है, व्हेन कैन ही कम, वह कब आ सकता है। तो मैंने कहा या मैंने लिखा ही कैन कम ओनली इन मॉर्निंग, यानी कि यहां उसके आने की एबिलिटी पूछी जा रही है, यहां उसकी क्षमता पूछी जा रही है, यहां उसका अप्रूवल लिया जा रहा है कि वो कब आ सकता है, व्हेन कैन ही कम, वह कब आ सकता है। तो यहां अगर कैन के रूप में यूज लिया जाना है तो इसका मतलब इस शब्द का अर्थ होगा कि उसकी क्षमता, एबिलिटी, पावर आदि के संबंध में यहां पूछा जा रहा है। अब इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, हु कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, हु कैन यू स्पीक, वाई कैन यू स्पीक इंग्लिश, यहाँ वाई शब्द है, हु का यहाँ हो गया वाई कैन यू स्पीक इंग्लिश, इट स्टैंड्स टू रीजन, यानी कि इसके पीछे कोई कारण है, या आई नो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज, मैं केवल अंग्रेजी भाषा ही जानता हूँ, मैं केवल अंग्रेजी में ही बोल सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ इंग्लिश के अलावा अन्य लैंग्वेज भी हो सकती है, वाई कैन यू स्पीक ग्रीक, जर्मन, इटैलिक, कई भाषाएं हो सकती है, या कई अन्य सारे प्रश्न इससे रिलेटेड हमारे हो सकते हैं। जैसे और भी अधिक प्रश्न है, वेयर कैन यू गो, तुम कहां जा सकते हो, तो इस कहां के अर्थ के अंदर जहां आप जा सकते हैं उस एबिलिटी के रूप में बता दीजिए, आई कैन गो एनी वेयर, मैं कहीं भी जा सकता हूं, या आई कैन गो ओनली जयपुर, मैं केवल जयपुर जा सकता हूं, आई कैन गो ओनली इन अदर कॉलोनी, मैं केवल दूसरी कॉलोनी में जा सकता हूं। तो जहां आप जा सकते हैं उस जाने की जो जगह है, जो अवस्था है, जो दूरी है, उसके बारे में यहां हम बता सकते हैं। अब ये देखिए चारों प्रश्न हमारे हैं, हु, वाई, वेयर और व्हेन। अब कुछ प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, उन्हें बनाइए और कमेंट सेक्शन के अंदर फटाफट से सेंड कर दीजिए। इसके बाद इसको आगे और पढ़ना जाएगा। अभी लिखिए पहला प्रश्न, वह तुम्हारे घर कब आता है। ध्यान दीजिए, आज हम इन चारों के प्रश्नों को बनाकर लिखेंगे ताकि हम इनको चारों को एक साथ लर्न कर सकें। वह तुम्हारे घर कब आता है, तुम मंदिर कब जाते हो, बाजार कौन जा रहा है, तुम क्रिकेट कब खेलते हो, छात्र शोर क्यों कर रहे हैं, वह बोल क्यों नहीं रहा है,
वह कहाँ खेल रहा है? तुम ठंडा पानी क्यों पी रहे हो? हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे पिता कब आएंगे? तुम्हारे पिता कब आएंगे? वह घर कब जाएगा? वह घर कब जाएगा? तुमने मुझे फोन कब किया? तुमने खाना कब खाया? तुम्हारा भाई घर कब आया? तुमने मैसेज कब भेजा? तुमने मुझे पैसे कब दिए? वह कब सोया? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तुम एक नया फोन कब खरीद रहे हो? तुम मेरे पैसे कब दोगे? अब इन सारे जो सेंटेंसेस हैं, इन सारे सेंटेंसेस के अंदर आप when, where, why, who, इन सब के अकॉर्डिंग अलग अलग वाक्यों को बनाना है। एक भी सेंटेंस आपका छूटना नहीं चाहिए। कोशिश करें कि जितने सेंटेंसेस मैंने बोले हैं उन सारे सेंटेंसेस को आप वीडियो को पॉज करने के बाद देखें, उन्हें अपनी कॉपी में लिखें और उन्हें कॉपी में हिंदी में लिखने के बाद उन्हें डायरेक्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद उन्हें अपने माइंड में जनरेट करें, अपने माइंड में जनरेटिंग करें, ट्रांसलेटिंग करें और उसके बाद आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन के अंदर आके अपने सारे सेंटेंसेस को इन इंग्लिश प्रिपेयर करने के बाद मुझे सेंड कर दें। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज की क्लास अच्छी रही होगी। इन सारे शब्दों को आप अच्छे से याद करें और कोशिश करें कि कम से कम 5-5 सेंटेंस आप हु, वाई, वेहर और व्हेन के प्रिपेयर करें और इन्हें प्रिपेयर करने के बाद मुझे सेंड कर दें। आज रात 8 से 9 बजे के बीच आप सारे कमेंट्स करके सेंड कर दीजिएगा। साथ ही साथ कोशिश करें कि यदि आपके कोई भी ऐसे अक्वेंटेंस से मिलने वाले लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि इन 7 से 8 दिनों की क्लासेस को हम भी ज्वाइन करें, तो आप इस का लिंक जो है वो शेयर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे अपने स्टेटस पर भी लगा सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन वैकेशंस के दौरान अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छा कर सकें। थैंक्स फॉर क्लास एंड नाइस टू मीट यू।